Hello, good morning, students. Today we are going to read the chapter number 8, whose title is When We Did the Packings. This hilarious extract has been taken from the books Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. In this chapter, the three friends decide to go on a long trip toward the riverside. Thomas. In this chapter, the writer describes how they manage the packing. Now, start reading the chapter. Some people are fond of packings when they are about to travel. कुछ लोग पैकिंग करने के बड़े शौकीन होते हैं when they are about to travel, जब कभी वो यात्रा पर जाने वाले होते हैं. In this chapter, the writer shows his packing skill. इस चैप्टर के अंदर लेखक अपनी पैकिंग की दक्षता या निपुणता को दर्शाता है. We made a list of things to be taken. ले जाई जाने वाली चीज़ों की हमने एक लिस्ट बनाई. एंड ए प्रेटी लेंथी वन इट वाज. और ये जो लिस्ट थी ये सुंदर और लंबी थी. बिफोर वी पार्टेड दैट इवनिंग. उस रात जुदा होने से पहले. द नेक्स्ट डे विच वाज फ्राइडे. अगला दिन जो कि शुक्रवार था. वी गोट देम ऑल टुगेदर. वी गोट देम ऑल टुगेदर का मतलब होता है हमने वो सभी चीज़ें इकट्ठा कर ली. एंड मैट इन द इवनिंग टू पैक. और शाम को हम मिले उन चीज़ों को पैक करने के लिए. वी गोट अ बिग ग्लैडस्टोन फॉर द क्लॉथ्स. वी गोट ए बिग ग्लैडस्टोन. स्टोन का मतलब होता है बेटा एक बहुत बड़ा बैग जिसमें दो लगभग खाने ही बने होते हैं. दो कंपार्टमेंट होते हैं वो कपड़े पैक करने के लिए. एंड ए कपल ऑफ हैम्पर्स फॉर द विक्चुअल्स एंड द कुकिंग अटेंसिल्स. और एक कपल ऑफ हैम्पर का मतलब होता है जो टोकरियाँ, छोटी छोटी टोकरियाँ होती हैं सामान पैक करने के लिए, जिनके ऊपर एक लिड या ढक्कन भी होता है. कुछ खाने की चीज़ें. विक्चुअल का मतलब होता है खाने की चीज़ें. खाने की चीज़ें पैक करने के लिए हमने उस टोकरियों का प्रबंध किया. एंड कुकिंग अटेंसिल. और जो खाना पकाने के लिए जो बर्तन होते हैं उनको भी टोकरियों में जो है रखने का प्रबंध किया. वी मूव्ड द टेबल्स अप अगेंस्ट द विंडो. वी मूव्ड द टेबल्स अप अगेंस्ट द विंडो. हमने खिड़की के नज़दीक जो है उस टेबल को खींच लिया. पाइल्ड एवरीथिंग इन ए हीप. और प्रत्येक चीज़ को वहाँ पर उड़ेल दिया एक ढेर के रूप में. इन द मिडल ऑफ फ्लोर. फर्श के बीच में. यानी कि फर्श के बीच में हमने उन सभी चीज़ों को जो है एक ढेर के रूप में उड़ेल दिया, रख दिया. एंड सैट राउंड एंड लुक्ड एट इट. सैट राउंड का मतलब और इसके इस सामान के चारों तरफ हम बैठ गए. एंड लुक्ड एट इट. और इसको हमने देखा. आई सैड आई हैड पैक्ड. लेखक कहता है कि भी मैं पैकिंग का काम जो है वो मैं करूँगा. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. वस्तुत मेरे को अपनी पैकिंग करने पर जो है वो गर्व था. यानी कि मैं गर्वान्वित होता था, मुझे गर्व था. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स. और बहुत सारी चीज़ों के बीच में पैकिंग एक ऐसी चीज़ थी दैट आई फील, जिसके बारे में मैं महसूस करता था. आई नो मोर. मैं कहीं ज़्यादा जानता हूँ. अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. किसी भी यानी कि दूसरे जीवित
आदमी की अपेक्षा मैं पैकिंग कहीं अच्छी जानता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट, मैं द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस। आई इम्प्रेस द फैक्ट, इस तथ्य से, इस सच्चाई से मैंने जॉर्ज और हैरिस को प्रभावित भी किया। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया, दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। तो लेखक ने अपने जो मित्र थे जॉर्ज और हैरिस, उनको बताया कि दे हैड बेटर लीव द होल मैटर, और लेखक ने बताया कि ये जो पूरा मामला है उसको मेरे ऊपर छोड़ दे, यानी कि मैं उसको अच्छी तरह कर लूँगा। दे फैल इनटू द सजेशंस, दे फैल इनटू द सजेशन विद ए readiness that had something uncanny about it. They fell into the suggestion, और वो सुझाव में उलझ गए। with a readiness that, जैसे इस तैयारी में वो बैठे हों, यानी कि जैसे ही लेखक ने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ दें, तो जॉर्ज और हैरिस जो थे वो बिल्कुल जैसे तैयारी में हों, यानी कि ऐसा ही चाहते हों। एंड हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, उनको बिल्कुल भी कुछ भी जो है विचित्र उनको नहीं लगा। जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप, जॉर्ज ने एक जो है पाइप लिया। एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, और अपने आप को जो है एक आराम कुर्सी के ऊपर लिटा लिया। एंड हैरिस कोक्ड हिज लेग ऑन द टेबल, और हैरिस ने अपनी जो पैर थे या टांगे थी उसको एक सोफे ऑन द टेबल के ऊपर रखा। एंड लीट ए सिगार, और एक सिगार जलाई। दिस वाज हार्डली व्हाट आई इंटेंड, ये बड़ी मुश्किल से ही जिस पर मैं जो है इरादा मेरा ये था, यानी कि लेखक ऐसा नहीं चाहता था कि वास्तव में ऐसा हो। व्हाट आई हैड मेंट, मतलब लेखक का कहने का ऐसा मतलब नहीं था कि भाई वो जो है एकदम कहने के तुरंत बाद जो है काम को छोड़ दें। ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बोस द जॉब, लेकिन इसका निसंदेह मतलब ये था, लेखक ये चाहता था आई शुड बोस द जॉब, मैं उस जो कार्य था, जो जिम्मेदारी थी पैकिंग करने की, वो उसका बोस रहे, यानी कि उसका वो निरीक्षक रहे। एंड हैरिस एंड जॉर्ज पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, पोटर अबाउट का मतलब है डू अनइम्पोर्टेंट थिंग्स अंडर माई डायरेक्शन, यानी कि जॉर्ज और हैरिस हैं वो लेखक के जो है निर्देश के अनुसार जो है कम महत्वपूर्ण वाले काम करें। आई पुशिंग दैम असाइड, मैंने उनको एक साइड धकेल दिया। एवरी नाउ एंड देन विद, यानी कि उनको यदा कदा जो है पीछे की तरफ धकेल दिया। ओ यू, आप जैसे, हियर लेट मी डू इट, ये मुझे करने दीजिए, यानी कि मैं करूँगा। लेखक को अपने जो पैकिंग का जो तजुर्बा लेखक के पास था उस पर गर्व था। देयर आर यू सिंपल एनफ, देखिए आप तो जो है साधारण काम करो, मतलब लेखक ये चाहता था अब जो छोटे छोटे अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, काम हैं, उनको वो करे। रियली टीचिंग देम, और लेखक ऐसे उनको निर्देश दे रहे हैं जैसे कि वो उनको सिखा रहे हों। एज यू माइट से, जैसा कि आपको कहना चाहिए। देयर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, देखिए लेकिन ऐसा कहने पर जो है लेखक टेकिंग इट इन द वे, उन्होंने बताई हुई बात को इस तरीके से लिया कि लेखक जो है चिढ़ गया, इस तरीके से, यानी कि उस बात को उन्होंने लिया कि मुझे उन्होंने चिढ़ा दिया। देयर इज़ नथिंग दैट इरिटेट मी, कोई और चीज़ नहीं होती जो इरिटेट मेरे को करती है। मोर देन, की अपेक्षा,
सीइंग अदर पीपल सीटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। और कोई और चीज़ जो है मेरे को ज़्यादा चिढ़ाती नहीं है, जबकि मैं काम कर रहा हूँ और दूसरा आदमी जो है वो ऐसे बिना कुछ किए आराम से बैठे हों, तो इससे ज़्यादा चिढ़ मेरे को कभी नहीं होती। लेखक बताते हैं, आई लिव्ड विद ए मैन वंस, एक बार मैं एक आदमी के साथ रहता था, हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, जो इस तरीके से मेरे को पागल करता था, यानी कि पागल बनाता रहता था। ही वुड टोल ऑन द सोफ़ा, टोल ऑन द सोफ़ा यानी कि सोफ़े के ऊपर आराम से लेट जाना, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स, और मेरे को काम करते हुए देखना। बाई द हावर्स टुगेदर, घंटों, बाई द हावर्स यानी कि घंटों जो है इकट्ठे मेरी तरफ नज़र रखना। फॉलोइंग मी राउंड द रूम्स, और मेरी अपनी नज़र जो है उस कमरे के इर्द गिर्द मेरे को ऊपर रखना। विद हिज आइज, अपनी आँखों से। एक बार पुनः देखिए कि समझने का प्रयास कीजिए। आदमी सोफे पर लेटे लेटे जो है लेखक क्या कमरे के अंदर कर रहा है उस पर नज़र रखना, यानी कि वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी। देखिए जहाँ कहीं भी मैं गया, ही सैड इट, तो उसने मुझे बताया कि वास्तव में उसे अच्छा लग रहा है देखने में, यानी कि ऐसा करते काम करते हुए देखने में अच्छा लग रहा है। मैसिंग अबाउट, मैसिंग अबाउट का मतलब है किसी भी काम को डील करना, किसी भी काम को डील करते हुए देखते हुए उसको अच्छा लग रहा है। ही सैड इट मेड हिम फील दैट लाइफ वाज नॉट एन आइडल ड्रीम टू बी गैप एंड यार्न थ्रू। देखिए, ही सैड इट मेड हिम फील, उसने कहा इट मेड हिम फील दैट लाइफ वाज नॉट एन ईजी ड्रीम। लेखक ने कहा कि ये जो जीवन है ये एक आसान सपने की तरह नहीं है। टू बी गैप्ड, जिसको आसानी से भरा जा सके, जिसको आसानी से पूरा किया जा सके। एंड यार्न थ्रो, और आसानी से इस जमाई लेते हुए किसी भी काम को पूरा किया जा सके। बट अ नोबल टास्क, लेकिन ये जो जीवन है ये नेक कार्यों के लिए है। फुल ऑफ ड्यूटी, और इसमें कर्तव्य भरे पड़े हैं, बहुत सारे कर्तव्य इसमें हैं। एंड स्टर्न वर्क का मतलब और कठोर कार्य इसमें करने होते हैं। ही सैड, उसने कहा, ही ओपन वंडर्ड नाउ, अब उसको हैरानी हुई, हाउ ही कुड हैव गॉन ऑन बिफोर ही मैट मी। देखिए, हाउ ही कुड हैव गॉन, कैसे वो जा सकेगा, ऑन बिफोर ही मैट मी, मेरे से मिले बगैर वो कैसे जा सकेगा, यानी कि कैसे पूरा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। नेवर हैविंग एनी बॉडी टू लुक एट वाइल दे वर्क। देखिए, हैविंग एनी बॉडी, नेवर हैविंग एनी बॉडी टू लुक एट वाइल दे वर्क। देखिए, कभी भी नो बॉडी टू लुक, किसी को भी मत देखो, एट वाइल दे वर्क, जब वो काम कर रहे हों, यानी कि आप भी काम करो, काम करते को किसी को मत देखो। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल, मैं शांति से नहीं बैठ सकता, चुप नहीं रह सकता। एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को एक दास की तरह, एक नौकर की तरह जो है काम करते नहीं देख सकता। आई वांट टू गेट अप, मैं उठना चाहता हूँ। एंड सुपरिटेंडेंट का मतलब होता है निरीक्षण करना, किसी काम को करते हुए देखना और उस पर उसका निरीक्षण करना। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और मेरी पॉकेट के अंदर मेरे हाथ और मैं चक्कर लगाना चाहता हूँ, यानी कि पॉकेट के अंदर हाथ डाल करके उस काम का निरीक्षण जो है वो करना चाहता हूँ। एंड टेल हिम, और उसे बताना चाहता हूँ व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए या क्या किया जाए।
इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा जो है एक उत्तेजक जो है स्वभाव है। आई कांट हेल्प इट, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट स्टेयर्ड द पैकिंग, लेखक कहता है बट स्टेयर्ड द पैकिंग, उस पैकिंग की तरफ देखता रहा। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब्स, ये एक लंबा कार्य लग रहा था। देन आई हैड थॉट, जितना मैंने सोचा था, यानी कि सोचने से कहीं ज़्यादा लंबा समय इसमें व्यतीत होने वाला था। इट वॉज गोइंग टू बी, और लंबा समय इसमें व्यतीत होने वाला था। बट आई गोट द बैग फिनिश, लेकिन मैंने उस बैग की जो पैकिंग थी उसको ख़त्म किया। एट लास्ट, अंततः। एंड सेट ऑन इट, और इसके ऊपर बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और इस पर जो है इसको यानी कि बांध दिया। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, आस्क्ड हैरिस, तो हैरिस ने पूछा क्या आप जूते अंदर नहीं डालने जा रहे हो, यानी कि नहीं डाल रहे हो। हैरिस ने पैकिंग करने के बाद में ये प्रश्न किया क्या आप जूते जो है रखने नहीं जा रहे हो। एंड आई लुक्ड राउंड, तो तब मैंने जो है वो चारों तरफ देखा। एंड फाउंड, और पाया। आई हैड फॉरगॉटन देम, मैं उनको भूल गया था। दैट जस्ट लाइक हैरिस, दैट जस्ट लाइक हैरिस, बिल्कुल हैरिस की तरह। आई कुडंट हैव सैड ए वर्ड अंटिल आई हैड गोट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। ऑफ कोर्स, देखिए, ही कुडंट हैव सैड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। अंटिल आई हैडंट गोट द बैग शट, जब तक मैंने उस बैग को जो है बिल्कुल बंद नहीं किया और उसको बांध नहीं दिया, निसंदेह। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और निसंदेह जॉर्ज जो है वो हंसा। वन ऑफ दोज एरिटेटिंग सेंसलेस चकल हेडिट्स, देखिए, वन ऑफ दोज एरिटेटिंग, एरिटेटिंग का मतलब होता है चिढ़ाने वाली, एक सेंसलेस मतलब बेदिमाग की, बेबुद्धि की, ये जो है चिढ़ाने वाली एक जो है ये हंसी थी। क्रैक्ड जा लाफ्ड, और जैसे टूटे हुए जबड़े की ये हंसी हो, ऐसे उसको लेखक को लग रही थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और ये बातें जो है लेखक को जो है वो और भी पाश्विक बना रही थी, यानी कि क्रोधित कर रही थी। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने उस बैग को जो है खोला और उसके अंदर जूते पैक किए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं इसको बंद करने जा रहा था, ए हॉरिबल आइडिया अकर टू मी, एक डरावना विचार जो है वो मेरे दिमाग में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपनी टूथब्रश को पैक किया। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता। हाउ इट इज़, वो कैसी है। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, देखिए, लेकिन मुझे ये मैं नहीं जानता था कि मैंने इसको पैक्ड किया अपनी टूथब्रश को या नहीं किया। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग्स दैट हांट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब कभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ तो एक टूथब्रश ही ऐसी चीज़ है जो मेरे को परेशान करती है। एंड मेक माई लाइफ अ मिजरी, और लेखक कहता है जो मेरे जीवन को जो है एक कष्ट में बना देती है, दुखी जीवन को कर देती है। आई ड्रीम दैट, मैंने सौपन लिया कि आई हैवंट पैक इट, कि मैंने इसको पैक नहीं किया।
एंड वेक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन, और मैं एकदम ठंडे पसीने में जो है एकदम उठा, एंड गोट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से एकदम बाहर आया, एंड हंट फॉर इट का मतलब है इसकी तलाश मैंने की, एंड इन द मॉर्निंग, सुबह आई पैक इट बिफोर, जाने से पहले इसको पैक करना है। आई हैव यूज्ड इट, और इसको मैंने सुबह यूज़ किया था, एंड हैव टू अनपैक्ड अगेन टू गेट इट, और इसको फिर से जो है बैग को फिर से जो है ना अनपैक करना पड़ा, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग्स, और ये एक अंतिम चीज़ थी। आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जिसको बैग से मैंने निकालना है या निकाला, एंड देन रीपैक एंड फॉरगेट इट, और रीपैक इसको फिर से पैक किया, एंड फॉरगेट इट, और इसको भूल गया, एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण में जो है मैं सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और कैरी इट टू, और इसको रेलवे स्टेशन पर ले गया, एंड रैप्ड अप इन माई पॉकेट, और बिल्कुल एक पॉकेट हैंड करचीफ, जो पॉकेट के अंदर रुमाल हम रखते हैं उसमें लपेट कर इसको जो है रेलवे स्टेशन तक जो है ले गया। लेखक कहता है ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग्स आउट नाउ। देखिए निसंदेह आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल का मतलब जो नश्वर चीज़ें हैं, नाश सभी चीज़ें जो हैं वो आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और जो ऐसी चीज़ें हैं वो निसंदेह मेरे को नहीं मिलती। आई रमेज्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट। रमेज्ड का मतलब होता है भाई सर्च करना, इन ए अनमैनेज्ड वे, यानी कि बिना किसी सुचारू तरीके से किसी चीज़ को मैनेज करना। ऐसी चीज़ें जो है वास्तव में मेरी जो सेम स्टेट उसी परिस्थिति में मेरे को लौटा देती हैं, दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, जब संसार शायद हो सकता है बना भी ना हो और वो प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाती हैं, जैसे बनने से पहले जैसे उनकी अवस्था हो। एंड वैन काओस रेन्स, और ऐसी परिस्थिति में जो है अस्त व्यवस्था का जो है वो शासन हो जाता है, यानी कि अस्त व्यवस्था फैल जाती है, अव्यवस्थित चीज़ें हो जाती हैं। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। देखिए मैंने जॉर्ज और हैरिस की जो टूथब्रश थी लगभग 18 बार मैंने जब पैकिंग में कर रहा था तो मेरे सामने आई, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मेरी जो है वो टूथब्रश नहीं मिली। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, मैंने चीज़ों को एक एक करके जो है फिर से रखा, एंड हेल्ड एवरी थिंग्स अप एंड सुक इट, और हर एक चीज़ को जो है मैंने एक दूसरी के ऊपर जो है रखा और इनको हिलाया। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट्स, और फिर मैंने अपनी जो टूथब्रश है उसको एक जूते के अंदर जो है पाया। आई रीपैक्ड वंस मोर, रीपैक्ड लेखक ने एक बार पुनः जो है पैकिंग का काम समाप्त किया। व्हेन आई हैड फिनिश, जब मैंने इस कार्य को ख़त्म किया तो जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन, तो जॉर्ज ने फिर से पूछा क्या मैंने इसके थैले के अंदर जो है वो साबुन रखा। आई सैड आई डिडंट केयर ए हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजेंट। देखिए आई डिडंट केयर ए हैंग, हैंग माने कोई चीज़ जो है लटक जाना, जैसे मैं इन चीज़ों की जैसे परवाह नहीं करता भाई, चाहे मैंने सौंफ को अंदर रखा, साबुन को अंदर रखा, चाहे नहीं रखा। एंड आई स्लैम्ड द बैग एंड स्टैप्ड इट, मैंने
स्लैम्ड का मतलब होता है पटक देना, बैग को पटक दिया और उस पर जो है उसको बांध दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट, और मैंने पाया कि भाई मैंने जो है अपनी तंबाकू की जो पाउच है उसको बैग के अंदर पैक कर दिया। एंड हैड टू री ओपन इट, और फिर इस बैग को फिर से खोलना पड़ा। इट गोट सेट अप फाइनली एट 10:30 PM। देखिए अंततः ये जो है पैकिंग का कार्य जो है 10:30 पर ख़त्म हुआ। एंड देन देयर रिमाइंड्स द हेम्पर टू डू, देन देयर रिमेंड्स द हेम्पर टू डू। अब जो है पैकिंग का कार्य जो है वो हेम्पर के अंदर करना था, यानी कि टोकरियाँ अब जो है रखनी थी। हैरी सैड दैट वी शुड बी स्टार्टिंग इन लेस देन 12 आवर्स टाइम्स। देखिए अब हैरिस कहता है कि दैट वी शुड बी स्टार्टिंग इन लेस देन 12 आवर्स। देखिए स्टार्टिंग इन लेस देन का मतलब है 12 आवर्स, 12 घंटे से भी कम जो है समय हमारे पास यात्रा शुरू करने का रह गया है। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट, और उसने सोचा कि अब जॉर्ज और सोचा कि ही एंड जॉर्ज, या हैरिस कहता है कि भाई अब वह और जॉर्ज जो है बेटर डू द रेस्ट। जो रेस्ट का मतलब यहाँ पर आराम करना नहीं, रेस्ट का मतलब बाकी बचा हुआ जा काम जो है वो बढ़िया करने की उसने इच्छा जताई। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड ए गो। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया, एंड सेट डाउन और बैठ गया, एंड दे हैड ए गो और उन्होंने कार्य शुरू किया। दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट। लाइट हार्टेड स्पिरिट का मतलब होता है बिल्कुल तय दिल से खुश होकर के उन्होंने कार्य शुरू किया। एविडेंटली इंटेंडेड, और स्पष्ट रूप से ये दर्शाने के लिए मुझे, टू शो मी हाउ टू डू इट, वो काम को कैसे करना है, ये जैसे उनका इरादा हो, जैसे को मेरे को दिखाना चाहते हो कि कोई भी काम कैसे किया जाता है। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। आई ओनली वेटेड, मैंने केवल इंतजार किया। व्हेन जॉर्ज इज हैंग्ड, जब जॉर्ज हैंग्ड, हैरिस विल बी द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। व्हेन जॉर्ज इज हैंग्ड, हैंग का मतलब होता है मतलब जैसे लटकना, यानी कि चुप रहना। हैरिस विल बी द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, हैरिस जो है इस संसार का सबसे घटिया जो है वो पैकर होगा। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स, मैंने उस जो प्लेटों का ढेर था उसकी तरफ देखा। एंड कपों के ढेर की तरफ देखा। एंड केटल्स, और जो केतलियाँ थी। एंड बोटल्स, जो बोतलें थी। एंड जार्स, जो शीशे के कुछ जार थे। एंड पाइज का मतलब होता है बेटा कचौड़ियाँ। एंड स्टोव, और स्टोव भी था। एंड केक्स एंड टमाटोज एट्सेट्रा, ये सामान जो है इसकी तरफ मैं देखता रहा। एंड फेल्ट दैट, और महसूस किया कि द थिंग्स वुड सून बिकेम एक्साइटिंग, ऐसा लग रहा था उन चीज़ों को देख करके जैसे ये चीज़ें अभी उत्तेजित हो जाएंगी। इट डिड, ये किया। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने पैकिंग का जो कार्य था वो एक कप तोड़ के शुरू किया, यानी कि स्टार्टिंग में ये कप को तोड़ दिया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग्स दैट दे डिड, ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की थी। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू, उन्होंने ऐसा किया ताकि वो आपको दर्शा सकें व्हाट दे कुड डू, वो क्या कर सकते हैं। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और वो इसलिए ऐसा करना चाहते हैं ताकि आपकी जो है रुचि उसमें बनी रहे। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम्स ऑन टॉप ऑफ द टमाटोज
टमाटो एंड स्पैस्ड इट। तब हैरिस ने उस स्ट्रॉबेरी जैम को सबसे ऊपर जो है एक टमाटर के ऊपर रख दिया और उसको कुचल दिया। एंड ही हैड टू पिक आउट द टमाटो विद ए टीस्पून। ये जो छोटी चम्मच होती है उससे टमाटर को जो है इससे उठाना पड़ा, निकालना पड़ा। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न्स। अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन बटर। वह उस मक्खन के ऊपर ही चल पड़ा। आई डिडंट से एनीथिंग्स। मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल। और उनके नज़दीक एक टेबल के जो है किनारे के ऊपर बैठ गया। एंड वॉच देम। और उनको देखा। इट एरिटेटेड देम। इट एरिटेटेड दैम्स मोर देन एनीथिंग्स। इन चीज़ों ने उनको और भी ज़्यादा जो है चिढ़ा दिया। आई कुड हैव सेड। मैं कह सकता था लेकिन ये मेरा कहना जो है उनको और भी चिढ़ा सकता था। आई फेल्ट दैट। मैंने महसूस किया। इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड। इट मेड दैम, मेरा कहना जो है उनको और भी नर्वस और उत्तेजित कर सकता था। एंड दे स्टैप्ड ऑन थिंग्स। और वो जो है चीज़ों पर पैर रख रहे थे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम। और चीज़ों को अपने पीछे रख रहे थे। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम्स। और उन्होंने कचौड़ियों को बिल्कुल नीचे जो है पैक किया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप। और भारी चीज़ों को चोटी के उनके ऊपर रख दिया। एंड स्मैश द पाइज इन। और अंदर ही उन कचौड़ियों को जो है कुचल दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग। उन्होंने नमक जो है हर चीज़ के ऊपर बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, जहाँ तक प्रश्न मक्खन का था, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद 1-2 पैन्स वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। जैसा उन्होंने किया था मैंने अपने पूरे जीवन भर में 1 या 2 सिक्के का भी जो मक्खन जिसकी कीमत होती है उसकी भी हालत ऐसे होते हुए मैंने कभी नहीं देखी भाई, जो उन्होंने किया। आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर। देखिए आफ्टर, उसके बाद में, जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर। जॉर्ज ने इसको अपने स्लीपर से हटाया। एंड दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल। और उस बटर को जो है एक केटली के अंदर रखने का प्रयास किया। इट वुडंट गो इन। लेकिन ये मक्खन उस केटली के अंदर नहीं जा रहा था। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट। और जो चीज़ उस केटली के अंदर थी वो बाहर नहीं आ रही थी। दे डिड स्क्रैप इट। स्क्रैप मतलब होता है ख़राब कर देना, बिल्कुल कबाड़ा बना देना किसी चीज़ का, उन तोड़ करके किसी चीज़ को छोटा छोटा कर देना। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट। उसको मतलब ख़राब करके छोटे छोटे टुकड़े करके जो है उन्होंने इसको बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर। और उसको एक चेयर के ऊपर रख दिया। एंड हैरी सैट ऑन इट। और हैरी इसके ऊपर बैठ गया, यानी कि चेयर पर मक्खन रख दिया और उस चेयर के ऊपर हैरिस बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम। स्टक टू हिम मतलब चिपक जाना, वो मक्खन जो है उसके पीछे जो है चिपक जाता है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और उस मक्खन को तलाशने के लिए, ढूंढने के लिए जो है वो पूरे रूम में जो है घूमते रहे। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। खाली सीट की तरफ घूरते हुए जॉर्ज ने कहा कि मैं अपनी कसम खाता हूँ मैंने मक्खन को इसी कुर्सी पर रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ।
नॉट ए मिनट एगो सेड हैरी। हैरिस ने कहा कि 1 मिनट पहले की बात है, मैंने भी ऐसा आपको रखते हुए यहाँ पर देखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम्स अगेन लुकिंग फॉर इट। देखिए फिर वे दोबारा जो है उस कमरे में इधर उधर जो है वो घूमने लगे उस मक्खन को तलाशने के लिए, देखने के लिए। एंड देन दे मैट अगेन इन द सेंटर, और फिर पुनः वो जो है उस कमरे के सेंटर में, बीच में, यानी कि पुनः उनकी मुलाकात हुई। एंड स्टेरिड एट वन अनदर, एक दूसरे की तरफ जो है वो घूरने लगे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स, ये तो बहुत ही असाधारण चीज़ है। आई एवर हार्ड ऑफ, जिसके बारे में मैंने सुना। सेड जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस, इतना रहस्यमयी। सेड हैरिस ने भी हामी भरी और कहा कि वास्तव में ये जो है रहस्यमयी है। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सा इट। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक, देखिए जैसे ही जॉर्ज जो है वो राउंड घूमने लगा तो हैरिस बैक ऑफ हैरिस के पछित में घूमने लगा। एंड साइट, और फिर उसने उसको देखा। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, तुम यहाँ पर पूरे समय पर यहीं पर हो। ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेटली मतलब अनिच्छा से, उसने अचंभित होते हुए जो है कहा। वेयर, कहाँ पर? क्राइड हैरिस ने चिल्लाया, कहाँ पर है? स्पिनिंग राउंड, घूमते हुए उसने पूछा कहाँ पर है? स्टैंड स्टिल कांट यू, अरे शांत खड़े रहो, क्या तुम शांत नहीं खड़े रह सकते? रोड जॉर्ज जो है दहाड़ा, तेज आवाज़ में उसने कहा। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ते हुए। एंड दे गोट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और तब उन्होंने उसके पीछे से उस मक्खन को जुदा किया, अलग किया। एंड पैक्ड इन द टी पॉट, और चाय वाली जो केतली है या जो बर्तन है उसमें उसको पैक किया। Montmorency was in at all. Of course, Montmorency's ambitions in life is to get in the way and be sworn at. देखिए मॉन्टमोरेंसी इतने समय के अंदर जो है वो वहाँ पर आ जाता है। निसंदेह मॉन्टमोरेंसी की जीवन की एक आकांक्षा है टू गेट इन द वे, इस तरीके से, इस रास्ते से। एंड बी स्वर्न एट, स्वर्न माने होता है बिल्कुल मंडरा जाना, और फिर वो वहाँ पर मंडरा जाता है। इफ़ ही कैन स्क्वार्म इन एनीवेयर, अगर वो कहीं पर भी जो है घूम सकता है। एनीवेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ पर भी वो नहीं चाहता, यानी कि जहाँ पर नहीं चाहता वहाँ पर भी वो घूम सकता है। एंड बी ए परफेक्ट नॉइसेंस, और फिर वो एक शोर शराबा जो है उत्पन्न करता है। एंड मेक्स पीपल मेड, और लोगों को पागल बनाता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एंड मेक पीपल मैड्स, लोग पागल हो गए हैं। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और वो बिल्कुल उसके सामने ही लोग जो है वो चीज़ों को फेंक देते हैं। एंड देन ही फील्स, तब उसने महसूस किया, हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, कि अब उसका दिन जो है वो खराब नहीं होने वाला है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल्स ओवर हिम, तब मॉन्टमोरेंसी जो डॉग है वो अपनी तरफ किसी आदमी को लड़खड़ाते हुए आते हुए देखता है। एंड कार्स हिम स्टीडीली, और स्थिरता से वो उसको कोस रहा है। फॉर एन हार्स इज हिज हाईएस्ट एम, एक घंटा जो है उसकी हाईएस्ट एम, उसका एक सबसे बड़ा वो लक्ष्य हो सकता है। एंड ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ों के लिए। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकम्प्लिश दिस, और इसको अगर व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकम्प्लिश दिस, इसको ख़त्म करने में,
वो लगभग उसको लगभग घंटा हो जाता, 1 घंटा लग जाता। दिस हिज कंसीट बिकेम क्वाइट अनबियरेबल, तो उसका जो गर्व है, जो घमंड है, वो असहनीय बन जाता। ही केम्स एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वह आया और चीज़ों के ऊपर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जबकि वो बिल्कुल पैकिंग के नज़दीक थी, यानी कि पैक होने वाली थी। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ, और ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ, उसने ऐसा विश्वास पक्का करते हुए जो है मेहनत की थी। वैन एवर हैरिस और जॉर्ज रेज्ड आउट ऑफ देयर हैंड्स फॉर एनी थिंग्स, देखिए वैन एवर, जब कभी, हैरिस और जॉर्ज रेज्ड, जब वहाँ पर पहुँचे, आउट देयर हैंड्स ऑफ एनीथिंग, जब उनके हाथ में कोई चीज़ होती है, इट वॉज हिज कोल्ड डम्प नोज दैट दे वांटेड, अब उन्होंने जो है काफ़ी शोर शराबा किया जो वो चाहते थे। बट ही पुट हिज लेग इन टू द जैम्स, उसने अपने उस पैर को जो है जैम के अंदर रख दिया। एंड ही वॉरिड द टी स्पून, वरीड माने होता है चम्मच के बारे में काफ़ी चिंतित था। एंड ही प्रिटेंडेड दैट, उसने ऐसा बहाना किया, दैट द लेमन्स वर रेड, जैसे कि वो नींबू जो है चूहे की तरह लग रहे हों। एंड गोट इनटू द हैम्पर, और वो बिल्कुल टोकरी के अंदर घुस गया। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, यानी और 3 नींबू जो थे उनको खराब कर दिया। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद ए फ्राइंग पैन, जब तक कि जो है हैरिस एक फ्राइंग पैन अपने हाथ में लेकर उसकी तरफ नहीं दौड़ा। हैरिस ने कहा, आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसको जो है उत्तेजित किया है। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने उसको उत्तेजित नहीं किया। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, इस प्रकार के कुत्ते को किसी उत्तेजना या किसी उकसाहट की ज़रूरत नहीं होती। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन, ये तो उसका जो है एक प्राकृतिक पाप है। दैट इज़ बोर्न इन हिम, जो कि जन्म से इसको प्राप्त हुआ है। दैट मेक हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो चीज़ें ऐसा करने के लिए होता है, यानी कि चीज़ें वो ऐसे कर सकता है, ये उसका एक जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि जन्म से ये गुण उसके अंदर होते हैं। द पैकिंग वाज डन एट 12:50, यानी कि पैकिंग का जो कार्य था वो 12:50 पर जो है ख़त्म हुआ। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस जो है उस एक बड़ी टोकरी के ऊपर जो है वो बैठ गया। एंड सैड, और कहा, ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कोई चीज़ टूटी न मिले। जॉर्ज ने कहा, दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, तो जॉर्ज ने कहा कि अगर कोई चीज़ टूटी मिलती है तो टूटी मिले। विच रिफ्लेक्शन सीम्स टू कंफर्ट हिम, ये जो विचारधारा उसकी थी वो उससे उसको आराम मिलता है, जॉर्ज को आराम मिलता है। ही आल्सो सैड, उसने भी कहा, ही वॉज रेडी फॉर बेड, वो सोने के लिए तैयार था। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार हैं। तो ये था पैकिंग, किस प्रकार से लेखक और उसके मित्रों ने जो है पैकिंग का कार्य किया। प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब पर लिंक आपको इसका मिल जाएगा, इस लिंक को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।